Hello, friends, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today, we will discuss future continuous tense. So, without any delay, let's start learning. तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. First of all, we will discuss the meaning of future continuous tense. The future continuous tense is used to describe the action that will be in progress at a specific period of time in the future. अभी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या डिस्क्राइब करता है? एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो कि फ्यूचर में चल रहे होंगे एट अ स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है हम इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. अगर मैं हिंदी के वाक्य की बात करूं तो वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा देखने को मिलेगा. अब इसका क्या स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा? इसमें आएगा सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस बी आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. जो विल एंड शैल का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपसे डिस्कस किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में. आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को दोबारा देख सकते हो अगर आपको कोई डाउट है. नाउ वी विल नो व्हेन टू यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. Action in progress at a specific future time. Used to describe an action that will be ongoing at a particular time in the future. अभी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है किसी भी एक्शन को जो क्या है फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम में चल रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल एट 8 PM tomorrow I will be watching the movie. Planned or scheduled. It is used to describe actions that are planned or scheduled to happen in the future. ये डिस्क्राइब करता है उन एक्शंस को जो क्या है प्लान्ड होते हैं पहले से ही और शेड्यूल्ड होते हैं जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं. जैसे किसी की शादी हो गई वो पहले से प्लान की होती है हमने. किसी की बर्थडे पार्टी हो गई. फॉर एग्जाम्पल दे विल बी मीटिंग to the client next week. Future action as a part of a routine. Used to describe actions that are part of a regular routine or schedule. ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है एक्शंस को जो क्या है हमारे रेगुलर जो रूटीन और शेड्यूल के पार्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी स्विमिंग इन द पूल. Now we will discuss affirmative sentences under future continuous tense. अभी इनका क्या रोल है? जो affirmative sentences हैं इनको हम positive sentences भी बोलते हैं. affirmative sentences का स्ट्रक्चर है subject plus will shall plus be plus verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing plus object. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल अपना पाठ याद कर रहा हूँगा. आई विल बी लर्निंग माई लेसन टुमारो. हम सुबह खेल रहे होंगे. वी शैल बी प्लेइंग इन द मॉर्निंग. आप फूल तोड़ रहे होंगे. यू विल बी प्लकिंग फ्लावर्स. वह पतंग उड़ा रहा होगा. ही विल बी फ्लाइंग अ काइट. Now we will discuss negative sentences under future continuous tense. अभी negative sentences का क्या स्ट्रक्चर है? Subject plus will shall not plus be plus verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing plus object. इसमें क्या आएगा? will shall not के साथ be आ जाएगा.
बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन टुमारो। हम सुबह नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट बी प्लेइंग इन द मॉर्निंग। आप फूल नहीं तोड़ रहे होंगे। यू विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स। सो दीज वर some sentences under future continuous tense. Now we will discuss interrogative sentences under future continuous tense. Interrogative sentences में क्या आएगा, जो will shall है वो हमारा सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, मीन्स वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। बाकी का जो सारा स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर है वो है will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस be with प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं कल अपना पाठ याद कर रहा होगा। शैल आई बी लर्निंग माई लेसन टुमारो। क्या हम सुबह खेल रहे होंगे। शैल वी बी प्लेइंग इन द मॉर्निंग। क्या आप फूल तोड़ रहे होंगे। विल यू बी प्लकिंग फ्लावर्स। तो ये रहे कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दिस एक्सरसाइज इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। डू प्रैक्टिस एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट। Thank you friends. If you like our content, kindly subscribe the channel and like the videos and share with your friends. Thank you very much.